कि जो हिंदू कल्चर होता है या जो इंडिया है हमारा, ये एक फेस्टिवल का कंट्री है। फेस्टिवल्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म को लेकर हो या किसी भी तरीके से हो। हमारे इस फेस्टिवल्स में बहुत सारे कल्चर्स जुड़े होते हैं। पूर्वजों का आशीर्वाद जुड़ा होता है, बच्चों की हंसियाँ जुड़ी होती है और बूढ़े लोगों का आशीर्वाद जुड़ा होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ ये एक मीनिंगफुल तरीके से बनाया जाए। मैं चाहती हूँ हर लड़की हर महिला इस चीज़ को समझने की कोशिश करे। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेस्टिवल्स तो बनाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अगर वो फेस्टिवल्स बना रहे हैं तो उन फेस्टिवल्स का क्या मतलब है, वो फेस्टिवल्स बनाए क्यों जाते हैं, उनसे कौन सी परंपराएं मान्यताएं जुड़ी हुई है। जो कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो कल्चर फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी है या वो कल्चर ज़रूरी है जो हम फॉलो कर रहे हैं। उस कल्चर को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम क्यों बनाया जाता है। क्योंकि कई बार हम जो चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं वो चीज़ें हमारी लाइफ के लिए ना तो ज़रूरी होती है, सिर्फ ज़बरदस्ती की चीज़ें हम कर रहे होते हैं जिसका असर हमारी हेल्थ पर भी पड़ता है। हमारी हेल्थ सही नहीं है लेकिन फिर भी हम वो फेस्टिवल बना रहे हैं। हम मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं उस रिश्ते में, लेकिन फिर भी हम वो रिश्ता निभा रहे हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है फेस्टिवल्स बनाने का, लेकिन फिर भी हम फेस्टिवल्स बना रहे हैं। स्कूल में बच्चों की फीस हम दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम फेस्टिवल्स पर लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं। पटाखों पर खर्च कर रहे हैं, कलर्स पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हो जो आप फेस्टिवल्स बना रहे हो उनके पीछे जो रियल स्टोरी है या जो मान्यता है वो क्या है? कौन सी ऐसी मान्यता है जिसकी वजह से आप फेस्टिवल्स बना रहे होते हो? तो जैसे हम सभी जानते हैं कि कल रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन मतलब कि रक्षा से जुड़ा हुआ एक ऐसा बंधन जो आपको पूरी ज़िंदगी एक दूसरे की भावनाओं से, एक दूसरे के रेस्पेक्ट से और इक्वालिटी से जोड़कर आपको रखता है। और रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने भाई से ये रिश्ता निभाओ। आपका रिश्ता आपके दोस्त के साथ हो सकता है, आपका रिश्ता आपके फादर के साथ हो सकता है, आपका रिश्ता आपकी मदर के साथ, आपकी सिस्टर्स के साथ, आपके किसी भी ऐसे इंसान के साथ हो सकता है जो आपके लिए कंसर्न होता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको सेफ करता है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर रक्षाबंधन है वो भाई से ही जुड़ा हुआ होगा। लेकिन क्या आप जानते हो जो रक्षाबंधन होता है उसके पीछे क्या स्टोरी है या वो क्यों बनाया जाता है? तो जहाँ तक अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ या अपने नॉलेज से बताऊँ तो मुझे सिर्फ 2 चीज़ें पता है जिसकी वजह से शायद रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है। पहला जो है वो है कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत के टाइम से पहले ही जो द्रौपदी थी उनकी वो किशन जी की जो उंगली कटी हुई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर उनके हाथों पर अपनी साड़ी की कतरन वो कपड़ा उनके हाथों पर उनकी उंगली पर बांधा हुआ था। उस टाइम पर जब कृष्ण जी ने उनकी रक्षा करने का वादा किया था और महाभारत के टाइम पर जब दुर्योधन दुशासन ने उनका चीरहरण किया, उस टाइम पर कृष्ण जी को आवाज़ लगाने के बाद उन्होंने उसको उनको प्रोटेक्ट किया, उनकी केयर की, उनको सेव किया। तो वो जो धर्म था वो निभाया उन्होंने, वो जो रक्षा सूत्र था उसका वादा उन्होंने निभाया था। तो इसी वजह से रक्षाबंधन को मान्यता दी गई है कि द्रौपदी ने कृष्ण जी को अपना भाई समझा तो वो रिश्ता बनाया गया है। इसके सिवा हम इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं कि जो राजा महाराजा थे उस टाइम पर भी इस चीज़ को ज़्यादा मान्यता दी गई थी। लेकिन रक्षाबंधन इसमें आजकल हम देख रहे हैं कि इसे एक बाजार एक व्यापार बना दिया गया है। लोग जो पूरे साल बीत जाते हैं उसके बावजूद वो ये नहीं देखते हैं कि जो उनकी बहन है, अगर वो शादीशुदा है या वो अनमेरिड है, कि वो खुश है नहीं है, उसे कोई नीड है नहीं है, उसे कोई सपोर्ट चाहिए, प्रोटेक्ट चाहिए, सेफ चाहिए, या उसे कोई भी सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेंटली सिक्योरिटी या किसी भी तरीके की उसे हेल्प चाहिए, वो है वो ज़रूरत है नहीं है, वो नहीं देखते हैं। अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है तो शादी के बाद जो भाई है वो जाकर नहीं देखते हैं उनकी बहन खुश है नहीं है या उन्हें कोई ज़रूरत है नहीं है। मैं अक्सर देखती हूँ कि जो लड़कियाँ विडो हो जाती हैं तो विडो होने के बाद अगर उनके माँ बाप हैं तो ठीक है, अगर माँ बाप नहीं है तो जो भाई हैं वो जाकर भी नहीं देखते और वो लाते भी नहीं अपनी बहनों को। अगर माँ बाप हैं तो वो फोर्सफुली भेज देते हैं सेलिब्रेट करने के लिए या लाने के लिए अपनी बहन को। लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं है तो भाई देखते भी नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप एक महिला हैं, अगर आप एक लड़की हैं तो कोई भी फेस्टिवल्स बना रही हैं या कोई भी रिश्ता निभा रही हैं तो वो वैल्यूएबल हो, वो मीनिंगफुल हो, कि आपकी लाइफ में उस चीज़ का कोई कंट्रीब्यूशन हो, वो आपकी लाइफ में कोई मीनिंग ऐड करे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी लाइफ में कर रही हैं वो एक ग्रोथ की तरफ आपको ले जाए, ना कि एक पछतावे की तरफ, एक रिग्रेट की तरफ आपको ले जाए। आपकी लाइफ में कोई चेंज ही ना आए, कोई सुधार ही ना हो, सिर्फ दिखावे के लिए ये चीज़ें की जा रही हो। तो अगर आप कोशिश कीजिए, अगर आप रक्षाबंधन है या कोई भी फेस्टिवल्स आपसे जुड़ा हुआ है और जो भाई आपको सालों साल देख नहीं रहे हैं, आजकल मैं देख रही हूँ जो राखी है वो बनवा रहे हैं।
पैसे देते हैं राखी बंधवाते हैं, पैसे देते हैं टीका करवाते हैं। तो ये एक डील, एक व्यापार बन गया है। इसे इस तरीके से ना लेके आप कोशिश कीजिए उनके सामने एक शर्त, एक चीज़ रखिए कि आप एक रेस्पेक्ट और इक्वालिटी अगर वो आपकी रखेंगे तो आप उनको ये चीज़ राखी बांधेंगी। अगर वो इस चीज़ को नहीं रखेंगे तो आप इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहिए। और जो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात आती है, वो आपको पैसे देते हैं और राखी बंधवाते हैं, तो कोशिश कीजिए आप उनसे ये पैसे ना लीजिए। क्योंकि जो पैसे देने वाला सिस्टम है वो लोगों के सामने ये चीज़ हो जाती है कि पैसे दिए तो राखी बांधी, पैसे दिए तो टीका किया है, तो ये एक डील हो जाती है। तो कोशिश कीजिए आप अपने भाइयों से पैसा नहीं, एक वादा लीजिए फॉर प्रोटेक्शन, फॉर सिक्योरिटी। एंड जब भी आपको लाइफ में हेल्प की ज़रूरत हो तो वो आपके लिए थोड़ा सा स्टैंड ले सके। इस तरीके से जो पैसे वो देते हैं वो तो खर्च हो जाते हैं ना, आप उससे रोटी ज़िंदगी भर खा सकती हो ना वो आपकी किसी भी तरीके से करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। सिर्फ वो एक पैसे ही होते हैं। तो कोशिश कीजिए आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ कीजिए उसका कोई मीनिंग हो, कोई कंट्रीब्यूशन उनका आपकी लाइफ में ऐड ऑन हो। तो ऐसे लाइफ आप नहीं गुजारे, आप ऐसे रिश्तों को मत निभाइए जो बैगेज हो। कोशिश कीजिए अगर लोग आपकी इस शर्त को नहीं मान रहे तो वो वहाँ से ये भी ओके है कि वो नहीं मान रहे, क्योंकि उनकी चॉइस है। आपने अपना डिसीजन सुना दिया, एग्रीड होना नहीं होना वो उनका डिसीजन होता है। तो मैं सिर्फ आपसे एज ए सिस्टर या एज ए फ्रेंड बोलना चाहती हूँ कि आप लाइफ में जो भी करें ऐसा करें जिससे आप मेंटली स्ट्रेंथ आपको मिले, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ आपको मिले, आप अपने लिए स्टैंड ले सके, आप अपने बारे में सोच सके। आपकी जो लाइफ है वो रिग्रेट की तरफ ही नहीं बल्कि आपकी लाइफ ग्रेटिट्यूड की तरफ हो, आपकी लाइफ ग्रोथ की तरफ जाए। बस मैं ये चाहती हूँ आप जो भी चीज़ करें, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपसे मेरी पूरी तरीके से सपोर्ट है कि आप अपने लिए कदम उठाइए, आवाज़ उठाइए और प्लीज़ दबकर मत रहिए।